एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध की उपस्थिति ने उस गांव में एक अद्भुत शांति और ज्ञान का संचार किया था। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, उन्हें सुनने और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इस गांव में एक युवा साधक था जिसका नाम अनंत था। अनंत ने वर्षों से साधना की थी और वह बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा अध्ययन कर रहा था। हालांकि वह अभी भी कुछ गहरे प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। वह अक्सर अपने मन में यह सोचता था कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है और क्यों सभी चीजें नश्वर हैं। एक दिन अनंत ने बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछा, भगवान, आप हमेशा कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। क्या आप कृपया मुझे इसे विस्तार से समझा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अनंत, यह सत्य है कि हर चीज का एक प्रारंभ और अंत होता है। जैसे एक फूल खिलता है, उसकी सुगंध सबको आकर्षित करती है, लेकिन उसे मुरझाने में अधिक समय नहीं लगता। यह नश्वरता का एक उदाहरण है। अनंत ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन भगवान, क्या हमें इस नश्वरता से डरना नहीं चाहिए? क्या यह हमारे जीवन को अर्थहीन नहीं बना देता? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं अनंत, नश्वरता हमें यह सिखाती है कि हमें हर पल का मूल्य समझना चाहिए। जब हम जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब हम हर क्षण को जीने का प्रयास करते हैं। अनंत ने फिर पूछा, लेकिन जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को खोते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। क्या यह दुख हमारे लिए जरूरी नहीं है? बुद्ध ने कहा, दुख जीवन का हिस्सा है और इसे अनुभव करना आवश्यक है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि दुख और सुख दोनों ही नश्वर हैं। जैसे एक तूफान आता है और गुजर जाता है, उसी तरह दुख भी एक क्षणिक अनुभव है। अनंत ने कहा, तो हमें अपने दुख को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सही समझा तुमने। दुख को स्वीकारने से हम उसे समझते हैं और उससे सीखते हैं। जब हम दुख को केवल एक अनुभव मानते हैं तो वह हमें कमजोर नहीं करता, बल्कि हमें मजबूत बनाता है। अनंत ने फिर पूछा, लेकिन भगवान, क्या हम अपने प्रियजनों के प्रति आसक्ति नहीं रख सकते? क्या यह हमारे लिए सही नहीं है? बुद्ध ने कहा, आसक्ति भी एक समस्या है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति के प्रति आसक्त होते हैं तो हम दुख को आमंत्रित करते हैं। जब वह चीज या व्यक्ति चला जाता है तो हम दुखी होते हैं। इसलिए प्रेम में भी एक संतुलन होना चाहिए। प्रेम करो लेकिन आसक्ति से बचो। अनंत ने कहा, तो क्या हमें किसी चीज को पकड़ना नहीं चाहिए? बुद्ध ने कहा, पकड़ने का अर्थ है उस चीज से बंध जाना। तुम्हें इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। प्रेम को ज्यो, लेकिन उसे बंधन मत बनाओ। अनंत ने पूछा, भगवान, अगर हम जानते हैं कि सब कुछ नश्वर है तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए। हर क्षण को जीने का प्रयास करो। अपने कर्मों को सत्य और करुणा से भरपूर बनाओ। जो तुम करते हो वह सच्चा हो। अनंत ने फिर कहा, तो क्या मैं अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जी सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की भलाई करना होना चाहिए। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। अनंत ने कहा, लेकिन भगवान, क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने जीवन में स्थायी चीजों की खोज करनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, स्थायी चीजें इस संसार में नहीं मिलती, लेकिन सच्ची शांति और सुख तुम्हारे अंदर है। तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजना होगा। जब तुम अपने भीतर के मन को शांत कर लेते हो, तब तुम नश्वरता को सहजता से स्वीकार कर पाते हो। अनंत ने कहा, तो हमें ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी मन की शांति को खोजनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, ध्यान तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने मन को समझने में मदद करेगा। जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो, तब तुम नश्वरता को एक गहरे दृष्टिकोण से देख पाते हो। अनंत ने कहा, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने प्रियजनों को खोते हो तब तुम्हें उन्हें याद करना चाहिए। उनके साथ बिताए गए अच्छे क्षणों को स्मरण करो। दुख को स्वीकार करो, लेकिन उसे अपनी खुशी का दुश्मन मत बनने दो।
जीवन चलता रहता है। अनंत ने कहा, क्या यह उचित नहीं है कि हम अपने प्रियजनों के लिए शोक मनाएं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, शोक मनाना मानव स्वभाव है, लेकिन उस शोक को एक सीमा में रखो। उसे अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। जीवन में आगे बढ़ना आवश्यक है। अनंत ने पूछा, भगवान, यदि यह संसार नश्वर है तो हम किस पर विश्वास करें? बुद्ध ने कहा, विश्वास अपने भीतर रखो, अपने कर्मों पर विश्वास करो। जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो तो वह तुम्हें सही मार्ग पर ले जाता है। दूसरों पर विश्वास करना अच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानना चाहिए। अनंत ने कहा, तो क्या हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम स्वयं को अमर बना लेते हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी अच्छाई सदियों तक याद रखी जाएगी। यही तुम्हारी सच्ची पहचान होगी। अनंत ने अंत में पूछा, भगवान, इस संसार में दुख का अंत कैसे होगा? बुद्ध ने कहा, दुख का अंत तब होता है जब तुम इसे स्वीकार करते हो और समझते हो कि यह नश्वर है। जब तुम दुख को एक अनुभव मानते हो तब वह तुम्हें नहीं प्रभावित कर सकता। जीवन में संतुलन बनाए रखो और हर अनुभव को सीखने का एक अवसर समझो। बुद्ध ने अपने शब्दों में गहराई से समझाते हुए कहा, अनंत, इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख सभी एक चक्र में बंधे हैं। जब तुम इस सत्य को समझोगे तब तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे। यह जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा का एक अंत होता है। इसलिए हर क्षण को जियो और अपने कर्मों को सच्चे और करुणामय बनाओ। यही तुम्हारी अमरता का मार्ग है। अनंत ने बुद्ध के उपदेश को सुनकर अपने मन में एक गहरी शांति अनुभव की। उसने समझा कि नश्वरता का अनुभव केवल दुख नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षण को जीने का एक माध्यम है। उसने अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों को उतारने का निश्चय किया। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर वस्तु, हर अनुभव और हर संबंध एक निश्चित समय के लिए होता है। जो भी जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। जिस चीज का प्रारंभ होता है उसका अंत भी होता है। यही संसार का शाश्वत सत्य है। इस सत्य को समझकर हम जीवन को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। न केवल दुख में बल्कि हर क्षण में संतुलन और शांति खोज सकते हैं। जब हम इस नश्वरता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पल का महत्व समझने लगते हैं। हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और उनका अनुभव हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। इसलिए जीवन में जो भी आता है उसे स्वीकार करें और जो भी जाता है उसे स्वाभाविक रूप से जाने दें। यह दृष्टिकोण न केवल जीवन को आसान बनाता है, बल्कि हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर भी ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें।